दोस्तों, जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के यहाँ पे एंट्री लेता है, क्लाइंट के पास जाता है, तो सबसे पहला जो अट्रैक्शन होता है क्लाइंट का वो होता है आपको देखकर। क्लाइंट पहले ही भांप जाता है आपको देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर कि भाई आपसे पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है। 50% माइंड वो अपना मेकअप कर लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कि जो इंश्योरेंस एडवाइजर है अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से आपको पॉइंट्स नोट करने चाहिए ताकि आप अपनी जो स्किल्स है, पर्सनैलिटी स्किल्स है, उसको आप डेवलप कर पाएं। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये जो हमारा YouTube चैनल है ये सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है, ताकि आप लोगों के लिए MDRT करना आसान हो। आप लोग MDRT करें, आप लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मैं अपने YouTube चैनल पर हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को देने की कोशिश करता हूं। तो आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल के साथ में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में क्लाइंट के पास जाता है, लेकिन जब गेट ओपन करता है, गेट ओपन करते ही क्लाइंट की नजरें इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर जाती है और वो ऊपर से लेकर नीचे तक एडवाइजर को देखता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखता है और पर्सनैलिटी को देखकर ही वो आइडिया लगा लेता है कि ये किस लेवल का इंश्योरेंस एडवाइजर है, मुझे इस इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है। वो अपने आप में माइंड सेट कर लेता है। 50% माइंड सेट वहीं पर कर लेता है और बाकी 50% जब आप प्रेजेंटेशन स्किल्स देंगे तब जाके वो माइंड सेट करता है। तो दोस्तों, आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनैलिटी होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें क्लाइंट को अच्छी लगें, कुछ बातें क्लाइंट को बुरी लगें। जो अच्छी बात लगेगी तो क्लाइंट उसको बार बार याद करेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका उठना बैठना, किस तरीके से आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आती है। तो दोस्तों, ये सब चीजें मैंने कल लाइव शो किया। लाइव शो में बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मुझसे वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े। मैंने एक चीज नोटिस की, भाई आप लोगों में कम्युनिकेशन स्किल की तो कमी है ही है, आप लोगों में पर्सनैलिटी की भी कमी है। आप लोगों को अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलप एक ऐसी चीज है, अगर आपकी एक गुड पर्सनैलिटी है तो कोई भी अगर साइड से गुजर रहा है ना, वो पहली नजर में ही आपको देखकर आपसे पॉलिसी लेने के बारे में बात कर सकता है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी जानने के बारे में बात कर सकता है। सपोज आप किसी कंपनी में किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने के लिए गए और आपका पर्सनैलिटी लेवल बहुत हाई है, आपका पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है। हो सकता है जब वो मिलने आए आपसे, उसके साथ में उसका कोई कलीग भी आए, आपकी पर्सनैलिटी देखकर वो आपसे पूछ सकता है कि सर मेरे को भी बताइए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूं। लेकिन वहीं पर अगर आप पुअर पर्सनैलिटी के साथ में जाते हैं, आपने टी शर्ट और जींस के साथ में स्पोर्ट्स शूज पहन के या फिर स्लीपर पहन के आप चले जाते हैं ऑफिस में, तो वो आपको क्लाइंट ही एंटरटेन नहीं करेगा, उसका फ्रेंड की तो बात छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आपको अपनी पर्सनैलिटी स्किल्स को डेवलप करना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ आपको बहुत मेहनत करनी है। ये सब चीजें आपको MDRT करने में मदद करेंगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप क्लाइंट को जाके बाद में समझाएंगे, पहले तो क्लाइंट आपको देखेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने सुना होगा। पहला इंप्रेशन ही क्लाइंट के ऊपर एक बढ़िया इंप्रेशन छोड़ देते हैं आप, तो क्लाइंट 50% माइंड अपना वहीं पर मेकअप कर लेता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स में आपको इंप्रूवमेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, जब आप किसी से जाके मिलते हो, किसी क्लाइंट से जाके मिलते हो, तो आपको खास ध्यान रखना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप जो बात बता रहे हो वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। कल जब मैं लाइव शो कर रहा था, मैंने देखा कि बहुत सारे एडवाइजर मुझसे बात कर रहे थे, बहुत जल्दबाजी में बात कर रहे हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर यही चीज आप क्लाइंट के पास जाके बोलेंगे, क्लाइंट को आप बोलेंगे कि बहुत धीरे से बोलेंगे, क्लाइंट समझ नहीं पा रहा है। एक टेबल पे आप बैठे, एक सामने क्लाइंट बैठा है, 3 फीट का डिस्टेंस है, 4 फीट का डिस्टेंस है, क्लाइंट दूर बैठा है आपसे, आप क्लाइंट को प्रोडक्ट बता रहे हो, आप इतने स्लोली बोल रहे हो, आप इतने धीरे से बोल रहे हो कि क्लाइंट को सुन ही नहीं रहा है, या फिर आप इतने लाउड बोल रहे हो कि क्लाइंट को इरिटेट करता है वो चीजें। तो दोस्तों, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको बहुत सॉफ्टली बोलना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। इस चीज का खास ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप क्लाइंट से बात करें तो कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बोलनी है जो सामने वाले को बुरी लगे, जो क्लाइंट को बुरी लगे। क्लाइंट अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो आप उसके ऑब्जेक्शन को सुने, उसके ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद उसका जवाब दें, बहुत सॉफ्टली जवाब दें। वो 10 बार आपसे सवाल करेगा, आप 10 बार उसका जवाब दें।
बहुत प्यार से आपको बात करनी है क्लाइंट से, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। ये गलती मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट के साथ में है कि ये कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये इंप्रूवमेंट आपको करना है दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें आपको आपकी एमडीआरटी करने में बहुत मदद करेगी। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ये है आपका बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज यानी कि जब क्लाइंट आपको देखता है, आपसे मिलता है, पहली बार में आपसे मिलता है, हाथ मिलाने से लेकर और जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, वहां से बाहर एग्जिट करते हो, तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप क्लाइंट के गेट में खड़े होते हो और क्लाइंट गेट ओपन करता है तो क्लाइंट आपसे हैंडशेक करता है, तो आपका हाथ मिलाने का तरीका ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। तो आपको इंप्रूवमेंट करना होगा हर एक चीज में। आप क्लाइंट के गेट में एंट्री ली आपने, और जाते ही आप किस तरीके से सोफे पे बैठ रहे हो, फैल के सोफे पे बैठ रहे हो, इस तरीके से कभी नहीं आपको करना है। आपको प्रोफेशनल वे में क्लाइंट के पास जाना है और वहां पे एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपको करनी है वो प्रोफेशनल वे में करनी है। आप भले ही क्लाइंट के घर में जा रहे हैं, लेकिन आपको वहां पे जो आपका बैठने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे आप उसके ऑफिस में जा रहे हैं। जैसे आप ऑफिस में जाके बैठ रहे हैं, आप क्लाइंट से मिल रहे हैं। और बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, अगर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो पॉकेट में हाथ डाल के बात करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, बात कर रहे हैं इधर उधर देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। आप देखें कि आपकी गलती क्या है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप बात कर रहे हो तो जो भी आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके हाथ भी चलने चाहिए, एक्शन होना चाहिए कि सर मैं वहां पे गया था, सर मैं वहां पे गया था और मैंने देखा कि वो क्लाइंट या वो पॉलिसी मैंने समझी, उसको समझाया और उस क्लाइंट ने मेरे से पॉलिसी ले ली, है ना। इस तरीके से आप बात कर रहे हो। या फिर आप बात करो, सर मैं उस क्लाइंट के पास गया था, उस क्लाइंट को मैंने पॉलिसी समझाई, उस क्लाइंट को अच्छे से समझाया, उसकी वाइफ भी वहां पर थी, उसकी वाइफ को मैंने प्लान समझाया, और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी वाइफ को प्लान इतना अच्छा लगा, उसने अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए तुरंत इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब देखो कितना फर्क है। यहीं पे आप बोल रहे हो कि सर मैं उस क्लाइंट के पास गया, उस क्लाइंट को मैंने पॉलिसी समझाई, उसकी वाइफ भी वहां पे आई, उसको मैंने प्लान बताया, तो उसने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली। तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उसके साथ साथ आपको एक्शन भी करना है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि ओवर एक्शन ना करें। एक्शन आप कर रहे हो लेकिन ओवर एक्शन ना करें। पता चला कि आप ज्यादा ही वहां पे एक्शन कर रहे हो, क्लाइंट को वो चीज फील हो गई, है ना। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, सपोज क्लाइंट आपके साथ जा रहा है, आप क्लाइंट के साथ जा रहे हैं, क्लाइंट ने बोला कि ठीक है चलो हम घर पे चलते हैं और वहां पे जाके हम आपसे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। आप क्लाइंट के साथ जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, आप धक्का मुक्की देते हुए क्लाइंट के साथ चल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। आपको बहुत सॉफ्ट तरीके से, आपको सॉफ्टली चलना है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ में जा रहे हो तो भी अच्छी बात है ना। लेकिन क्लाइंट को ऐसा कुछ फील नहीं होना चाहिए कि भाई आप एग्रेसिव हैं, थोड़ा सा आपको गुस्सा आ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कुछ बयां करता है आपकी सेल्स को क्लोज करने के लिए। तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट इतने जबरदस्त पॉइंट है। अगर आपने इसमें इंप्रूवमेंट किया, आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, मैं मानता हूं आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है, मैं मानता हूं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी होना जरूरी है, राइट। कम्युनिकेशन स्किल होना भी जरूरी है। तो इन दोनों चीजों को आप इंप्रूव करें तो आप बहुत कुछ आगे चल के एमडीआरटी सीओटी में आपके लिए हेल्प करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 है जो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूवमेंट कर सकता है, वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों ड्रेसिंग सेंस बहुत कुछ बयां करता है अपने आप में, जो कि आपकी सेल्स को क्लोज होने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जब क्लाइंट आपको पहली बार देखता है, जब फर्स्ट आपकी जो क्लाइंट से नजरें मिलती हैं, तो क्लाइंट आपके ऊपर नजर लगाता है, ऊपर से नीचे तक आपको देखता है, वो आपके ड्रेसिंग सेंस को देखता है। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपने किस टाइप के शूज पहने हुए हैं, आप प्रोफेशनल है कि नहीं है, वो वहीं से जज कर लेगा कि आप प्रोफेशनल हैं या नहीं है। वो आपका प्रोडक्ट तो बाद में सुनेगा ना, प्रोडक्ट नॉलेज तो बाद में आप दिखाओगे ना, लेकिन उससे पहले वो आपको जज कर लेगा कि आप प्रोफेशनल हैं या नहीं है, आपसे मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम परफेक्ट है, एक प्रोफेशनल, एक आपका प्रोफेशनल सेल्समैन का ड्रेसिंग सेंस है, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेगा आपके क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट आपको अलग नजर से देखेगा और क्लाइंट आपको अलाउ करेगा अपने घर में बुला के आपसे प्रोडक्ट समझने की। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल खराब है और आपको प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल बढ़िया है, आप टी शर्ट जीन्स पहन के चले गए क्लाइंट के पास, स्पोर्ट्स शूज पहनकर आप चले गए, ब्लैक चश्मा लगा के आप चले गए क्लाइंट के पास, पहले तो क्लाइंट जब गेट खोलेगा ना, क्लाइंट देखते ही आपको उसका मूड खराब हो जाएगा। वो आपको बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन वो समझ जाएगा कि यू आर नॉट ए प्रोफेशनल मैन। वो आपको बुलाएगा अंदर, बुला के आपसे पॉलिसी समझ लेगा और आपको बोलेगा ठीक है मैं आपको बताता हूं। लेकिन
अगर आपका ड्रेसिंग सेंस एकदम परफेक्ट है, एक प्रोफेशनल मैन की तरह आपका ड्रेसिंग सेंस है, आप शर्ट टाई और पैंट पहनकर गए हैं क्लाइंट के पास, आपके जो शूज हैं वो प्रॉपर पॉलिश हैं, आपके जो कपड़े हैं वो प्रॉपर आयरन है, और आप क्लाइंट के पास पहुंच गए, तो दोस्तों जब आप क्लाइंट से पहली नजर मिलाएंगे ना, तो क्लाइंट आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। आपको देखकर क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, यू आर ए जेंटलमैन, यू आर ए प्रोफेशनल मैन, मुझे आपसे प्रोडक्ट समझना है। उसका नजरिया बदल जाएगा दोस्तों, नजरिया बदल जाएगा तो वो आपसे प्रोडक्ट समझेगा। पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? आपका ड्रेसिंग सेंस देख के वो आपको जज कर लेता है। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आप किसी ऑफिस में गए, किसी क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के लिए गए, और आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैन की तरह, हो सकता है वहां पे उसके 2-4 कलीग होंगे, उनको भी आपको देख के समझ आए कि हाँ भाई, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लेता हूं। उसका दोस्त इंश्योरेंस पॉलिसी समझ रहा है, उसको भी लगे कि हाँ, मैं भी इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लेता हूं, तो वो आपसे पॉलिसी भी खरीद सकता है। दोस्तों अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ही इस तरीके से, आपने जीन्स और टी शर्ट पहन के आप चले गए, स्लीपर पहन के आप चले गए ऑफिस में, तो वहां पे आप फ्रेंड की बात तो छोड़ दीजिए, जिससे आप मिलने जा रहे हैं क्लाइंट से, वो भी सही तरीके से आपसे बात नहीं करेगा। तो अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारे, आपके कपड़े प्रॉपर आयरन होने चाहिए, आपके जो शूज हैं वो प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपको मैटर करती है, आपको अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं आपको। आप कोई भी, आप लोकल किसी ब्रांड का कपड़े ले सकते हैं, आप किसी टेलर से कपड़े सिलवा सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपके कपड़े क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, टाई आप लगा के जाएं, और आपके जो शूज हैं वो प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए। तो ये सब आपके ड्रेसिंग सेंस को दिखाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा अपने लुक्स पर ध्यान दें। मैटर ये नहीं करता है कि आप काले हैं या गोरे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपका लुक कैसा है। आप इतने बड़े बड़े बाल लेके बगैर कंघी किए क्लाइंट के पास पहुंच जाते हैं, आपके कपड़ों में से गंदी स्मेल आ रही है, पसीने में आप मार्केट में घूम रहे हैं, आपके कपड़ों में से स्मेल गंदी आ रही है, परफ्यूम आपने यूज नहीं किया है, तो ये सब चीजें बड़ा इंपैक्ट करती हैं आपकी सेल्स पर। तो जब भी आप क्लाइंट के पास जाएं, अपने लुक्स पर ध्यान दें। दोस्तों अगला पॉइंट है, जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है? आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि क्लाइंट के पास आप चले गए और क्लाइंट के पास जाके बैठ गए, इस तरीके से डरे हुए बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं क्लाइंट के पास आया हूं और मुझे क्लाइंट को पॉलिसी सेल करके जानी है। मैं अपना 100% दूंगा। क्लाइंट पॉलिसी लेगा तब भी ठीक है, और अगर नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, इसके बाद दूसरा क्लाइंट है उससे हम पॉलिसी लेंगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। आपको अपने अंदर ये नहीं लगना चाहिए यार क्लाइंट ने पॉलिसी ना ली तो क्या होगा। आपके महीने में अगर एक ही फॉलोअप है और उस फॉलोअप के पीछे ही आप बैठे हो, उस क्लाइंट ने मना कर दिया, फिर क्या करोगे आप? तो आपके पास फॉलोअप होने चाहिए। एक क्लाइंट मना करेगा कोई बात नहीं, दूसरा क्लाइंट तैयार है, दूसरा क्लाइंट मना करेगा कोई बात नहीं, तीसरा क्लाइंट तैयार है। लेकिन आप ऐसा कोई भी लूज पॉइंट ना छोड़ के आए जो क्लाइंट को डिस्टर्ब करे, जो क्लाइंट को ऐसा लगे कि मुझे आपसे पॉलिसी नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट नॉलेज पूरी होगी, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में पता रहेगा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छा रहेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, फिर तो आपकी पॉलिसी कंफर्म ही होगी, आपका पॉलिसी क्लोज होगा। तो दोस्तों आपको पूरा सब कुछ होमवर्क करके जाना है, ये सारी चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है। जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, यूट्यूब चैनल पे रोज वीडियो डालता हूं, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लाइव शो में आप जुड़ जाते हो, अच्छी बात है, सवाल पूछ लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये सब चीजें आपको इंप्लीमेंट करना है, इन सब चीजों में आपको इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि तभी आप एमडीआरटी कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इस 2022 में 31 दिसंबर 2022 को हम सब लोग मिलेंगे, और जो लोग एमडीआरटी करेंगे उन लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, और बैठ के फिर आराम से एक पार्टी करेंगे। राइट? तो दोस्तों आपको पूरी मेहनत के साथ करनी है, पूरी लगन के साथ आपको काम करना है, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। दोस्तों मेरा लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि आप लोगों का जो बिहेवियर है क्लाइंट के साथ में वो एकदम अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, क्लाइंट आपसे कुछ सवाल पूछ लेता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सॉफ्टली क्लाइंट से बात करना है, बहुत प्यार से क्लाइंट से बात करना है, और ऐसा कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं करनी है जो क्लाइंट को बुरी लगे। क्लाइंट कोई भी सवाल पूछे, आपका फर्ज बनता है, आप क्लाइंट के पास गए हो, कि आप क्लाइंट के हर सवाल का जवाब दो। तो आपको अपना बात करने का तरीका बदलना है, आपको अपना बिहेवियर बदलना है, लोगों के प्रति आपको अपना नजरिया बदलना है। आपको कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है कि आप क्लाइंट के ऊपर गुस्सा होकर आप चले आए।
ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन सब पॉइंट्स को आपको इंप्लीमेंट करना है, और आप इंप्लीमेंट करेंगे तब जाके ये पर्सनालिटी आपका डेवलपमेंट होगा, तब आपका आगे आएगा प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि अगर आपका पर्सनालिटी ही अच्छा नहीं है, आपको क्लाइंट आपको पहले ही इग्नोर कर देगा। वो आपको बुला लेगा, जरूर आपसे प्रोडक्ट समझेगा, लेकिन वो पहले ही माइंड सेट कर लेगा कि मुझे आपसे पॉलिसी नहीं खरीदनी है। तो पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा है तो आपका बहुत कुछ आपके सेल्स में हेल्प करेगा ये। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों हर संडे रात 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, तो अगर आप मुझसे वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर आकर मेरे लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।